कार्तिक महात्म्य की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। 29वां अध्याय। महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से विनयपूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिदक्षिणा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी के 1 और सूर्य अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों के 3 अथवा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा, हे देवगुरु, ब्रह्मा काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया और पूछे, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिसे ब्रह्मा काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी अभिलाषा है, कृपा करके हमें सुनाने की कृपा करो। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांसभक्षी गीध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उनके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर के प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु की परिक्रमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर लेवें। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, तुलसी, वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त